जय बाबा भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। आज मैं आपको सावन महीने की कथा सुनाऊंगी। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तो एक बार सावन का महीना था और सभी भक्त अपना कोई जल लेके शिव जी को अर्पित कर रहा है, कोई दूध लेके शिव जी पे चढ़ा रहा है, कोई फल फूल चढ़ा रहा है। अब ये सब चीजें ऊपर से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ देखने लग रहे थे। तो माता पार्वती पूछने लगी भगवान से कि स्वामी, ये सब जो इतने लोग आप पे ये जल फूल अर्पित करते हैं, आप इनको क्या फल दोगे? तो इस पे भगवान बोले, कहने लगे कि इन सबको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो माता को तो हैरानी हुई, आश्चर्य का माता के तो ठिकाना नहीं रहा। तो माँ कहने लगी कि ये जो लाखों की संख्या में आपकी पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, कोई कावड़ लेके आ रहा है, कोई आपको जल फूल अर्पित कर रहा है, आप इन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो भगवान कहने लगे कि जो सच्चे मन से मेरी पूजा अर्चना करता है उसी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर माँ कहने लगी कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चे मन से कर रहा है और कौन बिगैर मन से आपकी पूजा कर रहा है? भगवान ने कहा कि सब पता चल जाता है। माँ बोली कि बताओ मेरे को कैसे पता चलता है? तो भगवान ने कहा कि चलो फिर इसके लिए पृथ्वीलोक पे चलना पड़ेगा। और भगवान ने अपना तो एक कुरूप कोड़ी बूढ़े का वेश बना लिया और माता पार्वती को एक सुंदर साधारण सी स्त्री बना दिया और दोनों पृथ्वीलोक में आ गए। आके एक मंदिर के सामने बैठ गए। अब वहां से जो भी पूजा करने निकले, कोई हाथ में लोटा लिए है, कोई फूल लिए है, कोई कुछ लिए, कोई कुछ लिए, तो सभी से माता प्रार्थना करती कि कोई मेरी मदद करो, मेरे पति को मंदिर तक पहुंचा दो, कोई मेरी मदद करो। अब उसके कोड़ी पति को देख के सब दूर दूर भाग जाए, कोई भी माता के पास ना खड़ा हो। सुबह से शाम होगी, कोई आके कुछ बोल जाए, कोई माता को दो बातें सुना जाए, कोई कह दे कि तू इतनी सुंदर स्त्री इस बूढ़े के साथ क्यों बैठी है, चल मेरे साथ, तुझे मैं रानी बना के रखूंगा। कोई कुछ कह जाए, कोई कुछ कह जाए, तो सुबह से शाम होगी। अब परेशान हो गए दोनों। भगवान ने कहा कि देखा पार्वती, पता चला कि कौन सच्चे दिल से पूजा करता है। फिर शाम होगी तो एक गरीब लड़का मजदूरी करने के लिए वहां से जा रहा था। तो उसने पूछा कि माँ, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? शाम हो गई, आप यहाँ पे बैठे हुए हो मंदिर के सामने। तो उसने उस लड़के से सारी बातें कही कि मेरे पति को कुष्ठ रोग है और मैं यहाँ तक तो इसको लेके आगे और आगे नहीं ले जा सकती, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती इसको लेके। जो मेरे पति को भगवान के दर्शन करा देगा और इसके हाथों से जल चढ़वा देगा तो मेरे पति का कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, हम 2 दिन से भूखे हैं। तो उसने कहा कि मेरी माँ ने ये 4 रोटियां मेरे को दी थी, पहले तो आप इनको खा के अपनी भूख शांत करो। उन्होंने वो रोटियां खा ली। तो फिर वो उस बूढ़े कुष्ठ रोगी को अपने पीठ पे बिठा के और भगवान के मंदिर तक ले गया। वहाँ उसने भगवान के दर्शन कराए और उसी के हाथों से एक लोटा जल शिवलिंग पे चढ़वा दिया। तो भगवान भोलेनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई और भगवान खुश होके और उनको साक्षात प्रकट होकर दर्शन दे दिए और उसको वरदान दिया कि तू धन धान्य से परिपूर्ण होगा और तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे कि देखा पार्वती, पता चला कि कौन सच्चे मन से पूजा करता है। तो जैसे भगवान ने उस गरीब लड़के की मदद की, उसको आशीर्वाद दिया, ऐसे भगवान सबको आशीर्वाद दें। और सभी से प्रार्थना है कि सच्चे दिल से गरीबों की, भूखे की, जरूरतमंद की मदद करें और सच्चे दिल से एक लोटा भगवान को अर्पित करें। भगवान भाव के भूखे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो जो अच्छे सच्चे दिल से भगवान की पूजा प्रार्थना करेगा, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। जय बाबा भोलेनाथ।